हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं शाहीन नियाज और आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की सीरीज से। आज हम सीखेंगे कि कोफैक्टर की हेल्प से हम डिटरमिनेंट कैसे मैट्रिसेस में फाइंड करते हैं। इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको माइनर और कोफैक्टर के बारे में डिटेल से बताया था और उसके ऊपर मैंने एग्जांपल भी किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जाकर देखें, फिर आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। अब क्या है कि हम इवैल्यूएट करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो। तो मैंने एक 3x3 का मैट्रिक्स उठाया हुआ है। अब इसमें हमने करना क्या है, हमने इसमें फाइंड करना है डिटरमिनेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे किसे यूज करके, यूजिंग कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर को यूज करना है और उसकी हेल्प से हमें जो है डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो इसका मेथड क्या है, अब लेट मैंने यहाँ पर ए मैट्रिक्स एक लिया हुआ है। अब इसके एलिमेंट है फर्स्ट रो में 1 4 -2 2 3 -4 0 2 एंड 3 और ये 3x3 का है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका मेथड क्या है, बेसिकली अब हमने कोफैक्टर सीखा हुआ है, हम फाइंड कैसे करते हैं। तो अब कोफैक्टर की हेल्प से हम आज सीखेंगे डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन, ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ। पहले मैं फाइंड करूंगा फर्स्ट रो के हिसाब से कोफैक्टर, सेकंड या थर्ड रो के हिसाब से भी मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट रो के हिसाब से यहाँ पर मैं कोफैक्टर फाइंड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ फर्स्ट रो। ठीक है, तो फर्स्ट रो मेरी यहाँ पर है, यहाँ हो जाएगा, ये हमारा होगा A11। ठीक है, तो पहला यहाँ पर मैं A11 फाइंड कर लेता हूँ। तो इसका फार्मूला है कोफैक्टर का, जो लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था, -1 के ऊपर पावर i प्लस जे। ठीक है, i हमारे रो है, जे कॉलम है और m यहाँ पर माइनर होगा रो और कॉलम के साथ। अब यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, अब यहाँ पर आपने -1 की पावर दे देनी है। उसके बाद यहाँ पर 1 + 1 जो i j आपका एलिमेंट की होगी वही आपको यहाँ पर लिखना है, किसी भी एलिमेंट का हम फाइंड करते हैं। और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है माइनर। अब माइनर हमने कैसे सीखा था फाइंड करना, माइनर हमारा कैसे हासिल होता है, हम एक रो और एक कॉलम को डिलीट कर देते हैं। अब ये एलिमेंट मैंने उठाया है तो इसकी ये वाली रो डिलीट हो जाएगी और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो बाकी बचेंगे 3 -4 2 और यहाँ पर 3। तो यहाँ पर अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, -1 के ऊपर पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 1 + 1 तो ये 2 हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 3 × 3 9। ठीक है, उसके बाद 4 × 2 8, माइनस के तो माइनस अगर पहले भी है तो यहाँ पर -8 हो जाएंगे। अब तो ये -8 है तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, इसके साथ तो 1 का -1 का स्क्वायर तो ये +1 हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई 9 - 8 हो जाएंगे, क्योंकि 9 + 8, क्योंकि माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर 1 × 9 + 8 तो ये 17 हो जाएगा। हमारा पहला एलिमेंट जो हमें कोफैक्टर का मिल गया वो 17 है। तो अब चलते हैं सेकेंड एलिमेंट के अकॉर्डिंग, हम यहाँ पर इसको लिखेंगे A12, क्योंकि ये पहली रो और दूसरे कॉलम में है। तो सेम है, यहाँ पर -1 देना है, i और j को ऐड करना है, 1 + 2 कर दूंगा और मल्टीप्लाई में क्या करना है, यहाँ पर माइनर लिख देना है। अब माइनर हमारा यहाँ पर कौन सा होगा, ये इस कॉलम में तो ये कॉलम डिलीट और ये हमारी रो डिलीट। तो यहाँ पर बचेगा 2 -4 और 0 3। तो ये हमारा इस तरह सिंपलीफाई आप करेंगे। -1 के ऊपर 1 + 2 है तो ये -1 का होल क्यूब हो जाएगा और उसके बाद 2 × 3 ये 6 है और -4 × 0 तो ये 0 हो जाएंगे। 0 जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें वो 0 रिजल्ट देता है। अब देखें, -1 के ऊपर 3 पावर है, नेगेटिव पावर क्या ऑड पावर है तो नेगेटिव के ऊपर है, तो ये हमारा रिजल्ट सेम माइनस का ही आएगा। अब यहाँ 6 में से 0 गया तो पॉजिटिव के 6 बच गए। अब इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मल्टीप्लाई -1 × 6 तो ये माइनस के 6 हो जाएंगे। अब क्या करना है, अब हमने थर्ड रो फर्स्ट रो के तीसरे एलिमेंट का हमें कोफैक्टर फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे, -2, ठीक है, -1, ठीक है, 1 + 3, उसके बाद इसका माइनर भी हमें मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर ये -2 थर्ड कॉलम में है और फर्स्ट रो में, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 2 3 और 0 2 हमारा यहाँ पर बच जाएगा। अब देखते हैं ये क्या, -1 के ऊपर 1 + 3 है तो ये -1 की पावर ये 4 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 2 × 2 ये 4 और 3 × 0 ये माइनस, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर -1 के ऊपर 4 पावर है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 4 -
0 तो ये हमारा पॉजिटिव 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पॉजिटिव के हमारे 4 आ जाएंगे। अब तीनों के कोफैक्टर मैंने फाइंड कर लिए। अब डिटर्मिनेंट के लिए क्या करना है? अब डिटर्मिनेंट के लिए जो आपने फर्स्ट रो उठाई है, अब ईच एलिमेंट के साथ आपको जो है आपने एलिमेंट उठाया, पहला कोफैक्टर आपने फाइंड किया इस एलिमेंट का, तो इस एलिमेंट को आपने 17 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब सेकेंड एलिमेंट को आपने -6 के साथ, और थर्ड जो कोफैक्टर आपने फाइंड किया फिर उसको आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर सिंपली क्या करना है, आपने 17 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड में हमारा 4 मल्टीप्लाई -6, और थर्ड हमारा आएगा यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई +4, -2 मल्टीप्लाई +4। तो अब मैं इसका रिजल्ट लिख देता हूँ यहाँ पर। सिंपली क्या आएगा, 17 × 1 17 होगा पॉजिटिव का, 4 × 6 तो ये -24, उसके बाद 4 × 2 तो ये -8। अब क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर देना है हमें। लास्ट में जो भी रिजल्ट मिलेगा तो वही हमारा क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू होगा 17 प्लस ये -24, उसके बाद प्लस -8। अब यहाँ पर इनको सम करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। मजीद सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 17 ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन की साइन मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -24, ये भी -8 बच जाएंगे। तो 17 पॉजिटिव और -24 और -8, तो ये हमारा हो जाएंगे -32, 32 में 57 है तो -15 हमारा ये डिटर्मिनेंट मिल गया। सिंपली हमारा कोफैक्टर मेथड को हमने यूज करके ये डिटर्मिनेंट यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब आप इसको मजीद भी एक और मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट रो से किया, आप सेकंड रो थर्ड रो से भी कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम से भी कर सकते हैं। तो सिंपली हमें करना क्या होता है, कोई भी एक रो उठा लेंगे, पहले हम उसके सारे कोफैक्टर फाइंड करेंगे, फिर उस कोफैक्टर को उसके ईच एलिमेंट के साथ जिस रिस्पेक्ट से हमने उसको फाइंड किया है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर लास्ट में हमें उनको ऐड कर देना है। जो रिजल्ट आएगा वही हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू कोफैक्टर। अब मैं आपको एक असाइनमेंट का क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर बता रहे हैं। अब ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। आप इसका जो है यही मेथड यूज करके आपने कोफैक्टर का जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब ये मैट्रिक्स है मेरा 3/3 का, 1 2 3 4 3 2 5 6 2। अब ये मैट्रिक्स है 3/3 का, आपने कोफैक्टर मेथड को यूज करके इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पुट करना है। हमारी ऐसी मजीद वीडियोस को, इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।